धार्मिक जीवन जीने के दो स्तर हैं। एक स्तर है संसार में प्रवेश करके धार्मिक जीवन को जीना, और दूसरा स्तर है संन्यास धारण करते हुए धर्म की बारीकियों और गहराइयों को जीना। जो लोग संसार में प्रवेश करके धर्म को जीने का प्रयत्न करते हैं, उनके लिए भगवान श्री महावीर ने मुख्य तौर पर दो धर्म कहे हैं। पहला है दान और दूसरा है पूजा। संतों और सन्यासियों के लिए धर्म की बारीकियों को जीने के लिए दो धरातल दिए गए। पहला है स्वाध्याय और दूसरा है ध्यान। बुनियादी तौर पर धार्मिक जीवन जीने के ये दो रास्ते हुए, और इन दो रास्तों पर चलने वाले व्यक्तियों के लिए भी जैसे इंसान के दो हाथ दो पांव होते हैं, ऐसे ही दो धर्म होते हैं। यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन को जीता है तो उसके लिए सीधा सरल धर्म है, पहला है दान और दूसरा है पूजा। लेकिन संत जीवन जीते हों तो उनके लिए स्वाध्याय और ध्यान आधारभूत है। कहते हैं कि ऋषि उद्दालक ने जब विश्वजित यज्ञ संपन्न किया था तो उन्होंने यज्ञ करने के उपरांत अपना सारा धन दान के रूप में समर्पित कर डाला। तो ऋषि उद्दालक के द्वारा यज्ञ का आयोजन होना और उसके बाद दान देना, ये एक तरह से महावीर के द्वारा कहे गए वे दो बुनियादी धर्म हैं। यज्ञ एक तरह से दैवीय शक्तियों की पूजा करने का एक रास्ता हुआ, और दान अपनी ओर से अपने द्वारा संग्रहित किए गए धन का अपरिग्रह भाव से विसर्जन करना हुआ। प्रत्येक प्राणी मात्र में दान की प्रवृत्ति अनिवार्य रूप से रहनी चाहिए। जो दान देता है वह व्यक्ति अपने स्वार्थों का त्याग करने में सफल होता है। स्वार्थ का त्याग करना ही इंसान का पहला धर्म है। परमार्थ को साधना ही इंसान का दूसरा धर्म है। लेकिन जो आदमी केवल स्वार्थों में उलझा हुआ रहता है, मानकर चलें वह व्यक्ति धर्म के किसी भी पथ में विश्वास क्यों न करता हो, लेकिन श्री भगवान उसे धार्मिक नहीं कह पाएंगे। इंसान का पहला धर्म ही होता है इंसानियत को अपनाना, अर्थात एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए, और ये काम आने के लिए ही दान की पवित्र परंपरा मानव समाज के द्वारा स्थापित की गई। जब भी किसी के हृदय में श्रद्धा का आवेग जन्म लेता है, श्रद्धा के अतिरेक का जन्म होता है, तो इंसान अपने अपने स्वार्थों का त्याग करने को प्रेरित हो जाता है। दान शब्द का अर्थ होता है देना। प्रतिदिन व्यक्ति को एक कर्म तो ऐसा कर ही लेना चाहिए जिसे कि वह दान की श्रेणी में ले सके।
मैंने किसी वक्त महान दानवीर कर्ण के जीवन से यह प्रेरणा प्राप्त की थी कि यदि कर्ण के पास कोई भी व्यक्ति याचक बनकर के मांगने के लिए आ जाता तो कर्ण उसे कभी इनकार नहीं करते थे। कहने के नाम पर कर्ण शूद्र पुत्र कहलाए होंगे, लेकिन उनका यशोगान देवी देवता तक गाया करते। और यही वजह है कि जब स्वयं इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए सूर्य पुत्र कर्ण के पास पहुंचते हैं उनका अमर कवच और कुंडल प्राप्त करने के लिए, तो स्वयं सूर्य स्वप्न में आकर के कर्ण को संकेत दे देते हैं कि कल तुमसे इंद्र तुम्हारा अमर कवच और कुंडल मांगने के लिए आएंगे, तुम उन्हें इनकार कर देना। भले ही सूर्य स्वप्न में आए होंगे, लेकिन स्वप्न में भी कर्ण वापस यही जवाब देते हैं कि कर्ण के लिए असंभव है कि उनकी दहलीज पर कोई व्यक्ति अल सुबह मांगने के लिए आए और कर्ण उनको इनकार कर दे। अर्थात वह व्यक्ति कितना महान रहा होगा कि जिस व्यक्ति के स्वप्न में भी अगर कोई व्यक्ति मांगने के लिए आ जाता है तो व्यक्ति उसको इनकार नहीं करता। यह है व्यक्ति की दान के प्रति अगाध आस्था। जरा सोचो कि जिस इंसान को जन्म के साथ ही माता पिता के साये से वंचित रहना पड़ा, माता की ममता से वंचित रहना पड़ा, एक शूद्र घर में जिसका पालन पोषण हुआ, उस आदमी की क्या औकात हो सकती है। लेकिन वही व्यक्ति अपनी दान की महान श्रद्धा के चलते विश्व का आदर्श बन गया। जीवन में कोई न कोई एक धर्म इंसान के जीवन से अवश्य जुड़ा होना चाहिए। इंसान के जीवन से 10 धर्म जुड़ने जरूरी नहीं है, पर एक धर्म भी अगर पूरी पराकाष्ठा के साथ अगर जी लिया जाए तो एक धर्म भी इंसान को यशस्वी बनाने में, तेजस्वी बनाने में, अमर बनाने में काफी हो जाया करता है। तो इंसान के जीवन में दान की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हम इंसान एक दूसरे के काम आए, ये अपन सब लोगों के जीवन में जुड़ा हुआ रहना चाहिए। अर्थात हम लोगों को ये मानसिकता रखनी चाहिए कि हे ईश्वर, अगर हर दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटों में से कोई न कोई ऐसा पल अवश्य आए जब मेरे इन हाथों से कुछ न कुछ दिया जाए। जिस दिन कुछ दे डालो तो समझना कि आज का दिन धन्य हुआ, और जिस दिन कुछ दे ना पाए, केवल अर्जन ही अर्जन कर पाए, तो समझ लेना आज का दिन सफल तो हुआ पर सार्थक ना हो पाया। सफल तो हुआ पर सार्थक न हो पाया। जब भी कोई व्यक्ति अपना मूल्यांकन करे तो उसे देखना चाहिए कि उसके हाथ में केवल सफलताएं आ रही है या सार्थकताएं भी उपलब्ध हो रही हैं। दिन सार्थक हो तो दिन धन्य, जीवन सार्थक हो तो जीवन धन्य, और सार्थकता का कोई पैमाना हाथ नहीं लगता तो दिन भी व्यर्थ और जीवन भी व्यर्थ। कहते हैं महर्षि उद्दालक ने यज्ञ का आयोजन करने के बाद अपनी ओर से सारा धन दे डाला, लेकिन देने के नाम पर वह धन ही दिया जो उनके लिए अनुपयोगी था। ऋषि उद्दालक ने गौ धन का दान किया था। अर्थात ऋषि उद्दालक ने गौ धन का दान किया था, जिसका अर्थ यह हुआ कि उस समय ऋषियों के पास, ब्राह्मणों के पास गौओं का ही धन मुख्य तौर पर रहा करता था, और ब्राह्मण जिसके पास जो होता है वह व्यक्ति दान में वही दिया करता है। राजा होता
तो उस तरह का धन देता, ब्राह्मण था तो उस तरह का धन दिया, यदि क्षत्रिय होता तो शस्त्रों का दान करते, वैश्य होते तो अन्न का दान करते। इंसान जैसा होता है वैसा ही अपनी ओर से अपनी योग्यता, पात्रता, क्षमता के अनुसार दान किया करता है। तो उन्होंने गौओं का दान किया, लेकिन ऐसी गौओं का दान किया जो कि दूध नहीं देती, जिनकी इंद्रियां क्षीण हो चुकी है, घास भी जो आराम से खा नहीं पाती है। तो इस तरह की बूढ़ी, ठाली, अनुपयोगी गायों का उन्होंने यज्ञ के उपरांत दान किया। तो मैंने कहा, धर्म के दो चरण, एक है यज्ञ और दूसरा है दान। तो यज्ञ अगर तुमने श्रेष्ठ कर लिया है तो तुम्हें दान भी श्रेष्ठ ही करना होगा। और अगर दान तुम अश्रेष्ठ वस्तुओं का करते हो तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हारा यज्ञ भी अश्रेष्ठ रहा। ब्राह्मण तो, जैसा कि मैंने कहा कि ब्राह्मण तो संतोषी होते हैं, उन्हें जैसा मिल जाता है, जितना मिल जाता है, वे उतने को ही पाकर के प्रसन्न हो जाया करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आयोजक है, उसके परिजन अवश्य ये विचार करेंगे कि हमें श्रेष्ठ का दान करना चाहिए। पिता अगर ऐसा करता है तो ठीक, पर पिता ऐसा न कर पाया तो पुत्र नचिकेता अपनी ओर से यह चिंतन और मनन करने लगा कि मेरे पिता अगर इस तरह का अर्थहीन दान करेंगे तो ऐसा करने से वे स्वर्ग के सुखों से वंचित हो जाएंगे। अर्थात जिस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया है वो उद्देश्य अपूर्ण रह जाएगा। तो वो अपूर्ण रह जाएगा। और कोई भी पुत्र जो अगर हकीकत तौर पर एक सच्ची संतान है तो सच्ची संतान होने के नाते व्यक्ति सदा यही चाहेगा कि मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे कि मेरे पिता की धवल कीर्ति और बढ़े, उनका पुण्य और सवाया हो। वे ऐसा कोई काम ना करे कि जिससे कि वे स्वर्ग के पुण्य और सुखों से वंचित हो जाएं। तब पुत्र विचार करने लगा, सोचने लगा। कोई यह ना सोचे कि केवल बड़े बुजुर्ग ही सोचते होंगे, बच्चे भी सोचते हैं, छोटे बच्चे भी सोचते हैं। सच्चाई तो यह है कि बच्चे जो सोचते हैं वो ज्यादा परफेक्ट होता है। बड़े जो सोचते हैं उसमें स्वार्थ भी हो सकता है, बड़े जो सोचते हैं उसमें प्रपंच भी हो सकता है, बड़े जो सोचते हैं उसमें असत्य और लोभ और मोह और ममता भी हो सकती है। पर बच्चे सत्य सोचते हैं। सोचने के नाम पर तो युधिष्ठिर ने भी सोचा, सोचने के नाम पर दुर्योधन ने भी सोचा, और सोचने के नाम पर युयुत्सु ने भी सोचा। युधिष्ठिर और दुर्योधन, इन्होंने सोचा तो परिणाम के रूप में युद्ध निकल कर आया, पर युयुत्सु ने सोचा तो परिणाम के नाम पर केवल धर्म का समर्थन करने का भाव पैदा हुआ। मेरी समझ से अगर पूरे कौरव क्षेत्र में, कौरव कुल में, या कौरव और पांडवों के कुल में इतने सारे छोटे छोटे पात्र हुए, उन सारे पात्रों में युयुत्सु एक ऐसा पात्र हुआ जिसने प्रेरित और प्रभावित किया। हो सकता है कि अर्जुन का कोई स्वार्थ हो, युधिष्ठिर का कोई स्वार्थ हो, दुर्योधन का कोई स्वार्थ हो, पर युयुत्सु एकमात्र श्रद्धा निष्ठ होकर के सत्य के पक्ष के लिए आगे बढ़ आया। तो नचिकेता भी सोचने लगा, विचार करने लगा कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से
मेरे पिता स्वर्ग से वंचित ना हो। तो तय है कि कोई भी व्यक्ति अगर सोचेगा तो बोलेगा भी। दुनिया में सोचने वाले लोग 3 तरह के होते हैं। पहला तो वे जो सोच नहीं सकते, जो सोच नहीं सकते, और दूसरे वे जो सोचना नहीं चाहते, और तीसरे वे जिनमें सोचने का साहस नहीं है। पहला वे जो सोच नहीं सकते, उनमें क्षमता नहीं है सोचने की, और दूसरे वे जो सोचना नहीं चाहते। अब जो सोच नहीं सकते वे तो क्षम्य हैं, पर सोचना नहीं चाहते, अब उनका क्या किया जाए? भाई जो मरे हैं उनको जगा नहीं सकते, लेकिन जो जानबूझकर सोए हैं उनको कैसे जगाएं? और तीसरे वे किस्म के होते हैं जो सोचने का साहस ही नहीं रखते। उनमें साहस नहीं है, दुस्साहस नहीं है कि वे कुछ सोच सकें, किसी बिंदु पर बोल सकें। एक पुत्र पिता के लिए सोचे, साहस चाहिए। एक पुत्र पिता के सामने बोले, साहस चाहिए। एक शिष्य गुरु के सामने बोले, साहस चाहिए। जो सोच नहीं सकते वो मूर्ख होते हैं, पर जो सोचना नहीं चाहते वो अंधविश्वासी होते हैं। जो सोचना नहीं चाहते वो अंधविश्वासी होते हैं, पर जिनमें सोचने का साहस ही नहीं होता, जिनमें बोलने का साहस ही नहीं होता, वो गुलाम होते हैं। राजचंद्र का प्रसिद्ध वचन है, कर विचार तो पान। किसी भी बिंदु पर चिंतन करोगे, विचार करोगे तो तुम्हें परिणाम भी उपलब्ध होगा। नचिकेता ने भी सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे मेरे पिता के द्वारा किया गया यज्ञ सार्थक हो, धन्य हो, पूर्ण हो। तो सोचा, बोले मैं अपने पिता के सामने किस तरीके से पेश आऊं। तो जाकर कहने लगा कि पिताश्री, जिस यज्ञ का आपने आयोजन किया है उस यज्ञ का नियम है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं का दान देना होता है, जबकि आप जो दान दे रहे हैं वो मरियल गायों का दे रहे हैं, जिनको देने का कोई अर्थ नहीं है। पिता ने पुत्र की बात तो सुनी, मगर फिर भी गौर न किया और वही गायें देते रहे। पुत्र ने दोबारा पूछा, पिताश्री ये जो आप कर रहे हैं ठीक नहीं है, आपको सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं का दान करना चाहिए। पिता ने दूसरी बार भी गौर न किया, पर जब तीसरी बार कहा पुत्र ने कि पिताश्री ये यज्ञ आपका अपूर्ण कहलाएगा अगर आपने सही वस्तु का दान न किया तो, सर्वश्रेष्ठ वस्तु का दान न किया तो पिता पुत्र के द्वारा ब्राह्मणों के बीच में कहे गए 3 बार इन शब्दों को आखिर झेल न पाए और कहने लगे कि बेटा, मैंने जो श्रेष्ठ गौएं रखी है वो तुम्हारे लिए रखी है, अपनी लाड़ेसर संतान के लिए रखी है, उसके भविष्य के लिए रखी है। पर अगर तुम सर्वश्रेष्ठ वस्तु की बात करते हो तो याद रखो, सर्वश्रेष्ठ तो बेटा तुम भी हो। तो क्या मैं तुम्हारा भी दान कर दूं? नचिकेता ने जरूर उस समय 2 मिनट तक अपने आप में चिंतन किया होगा, आत्ममूल्यांकन किया होगा कि अगर यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं का दान देने का नियम है, वो अधिकार है, तो पिताश्री ये ठीक कह रहे हैं कि तुम भी एक सर्वश्रेष्ठ वस्तु हो, तो क्या मेरा भी दान कर दिया जाना चाहिए? 2 मिनट तक वो चिंतन करता है, मौन पूर्वक मूल्यांकन करता है, और तब उसे लगता है ओह, तो इसका मतलब पिताश्री मुझे भी सर्वश्रेष्ठ वस्तु स्वीकार करते हैं, और अगर पिता की धवल कीर्ति को बढ़ाने के लिए
पिता के यश को बढ़ाने के लिए अगर पुत्र को अपना बलिदान भी करना पड़े तो ये पुत्र इसके लिए तैयार हो जाएगा। कहते हैं जब ययाति को लेने के लिए मृत्यु आई थी तो ययाति ने कहा था कि हे मौत, तूने अभी तक मुझे 100 साल की जिंदगी दी है, पर इन 100 सालों में न तो मेरे सपने पूरे हुए हैं और न ही मेरे ख्वाब, न मेरी तमन्नाएं, न मेरी चाहत, न मेरी कामनाएं। तुम मुझे और जीवन दे दो। तो कहते हैं ययाति को और नया जीवन देने के लिए उनका पुत्र पुरु तैयार हो गया। बोले पुत्र के द्वारा पिता के प्रति बलिदान देने से, कुर्बानी देने से अगर पिता को 100 साल की और उम्र मिलती है तो मैं कह देना चाहूंगा कि पुत्र ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है और तैयार हो जाना चाहिए। इसी में उसके पुत्रत्व धर्म की सार्थकता है। कहते हैं कि जब श्रवण कुमार अपने माता और पिता को कंधों पर कावड़ पर बिठाकर जब तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं और दशरथ के द्वारा शब्द बेधी बाण मारे जाने कारण वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पर मरने से पहले वो दशरथ को केवल इतना सा कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं अपने माता पिता के काम आया। मैं अपने माता पिता के काम आया, इस बात को कहते हुए मुझे गर्व होता है। तो अगर हे पिताश्री, अगर आपको लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ वस्तु हूं तो आप मेरा भी दान कर दीजिए। और तब उपनिषद कहता है कि यह सोचकर वह अपने पिता से बोला, हे तात, आप मुझे किसको देंगे? इसी प्रकार उसने 2 बार 3 बार कहा। तब पिता ने कहा, मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। अद्भुत घटना है यह। अच्छा होता कि पुत्र ने अगर पिता की भलाई के लिए किसी बात को 1 बार दोहराया, 2 बार दोहराया, 3 दफा दोहराया, तो पिता का धर्म होता है कि पुत्र के द्वारा कहे गए कल्याणकारी शब्दों को वो ध्यान से सुने और उसमें से अगर कोई बात जीवन में ढालने के लिए है तो उसको ढाले। वो पुत्र मोह में अंधा ना हो जाए। पर न जाने इंसान का ईगो कैसा है, इंसान का अहम भाव कैसा है कि जो इंसान गुरु के द्वारा ज्ञान लेना तो स्वीकार कर लेता है, लेकिन अपने पुत्र के द्वारा ज्ञान लेना वो स्वीकार नहीं कर पाता। अभिमान को ठेस पहुंचती है, अहम भाव को ठेस पहुंचती है। इसीलिए मैं कहूंगा कि व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने आप को गुरु बनाने की बजाय अपने आप को जीवन भर विद्यार्थी बनाकर रखे, ताकि ज्ञान प्राप्ति के द्वार हमेशा खुले हुए रहे। मैं तो कहूंगा, अरे पुत्र से तो क्या, दुश्मन से भी अगर कोई अच्छी सीख मिल सकती है, अच्छा ज्ञान मिल सकता है, तो इंसान को लेने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरे तो जीवन में इतने गुरु हैं, इतने लोगों से मैंने ज्ञान अर्जित किया है कि मैं तो कहूंगा कि अगर छोटे से छोटे बच्चे से भी कोई अच्छी चीज सीखने को मिल सकती है तो जरूर सीखना चाहिए। आपके लिए तो अमुक चंद जी कोई गुरु होंगे, मेरे लिए तो पेड़ पौधे भी मेरे गुरु हैं, सड़क पर चलती हुई गाय और सांड भी मेरे लिए गुरु हैं, जंगल में घूमता हुआ शेर और गुलांचे भरते हुए हिरण भी मेरे लिए गुरु हैं। जिनसे भी जीवन में कुछ सीखने को मिल जाए वो इंसान के लिए गुरु हो जाया करते हैं। तो कहते हैं पुत्र ने अपने पिता से कहा, आप मुझे किसको दान देंगे? यानी कि एक पुत्र अपने पिता के लिए खुद को भी बलिदान करने को तैयार हो रहा है। यह नचिकेता का पहला बड़प्पन है। लेकिन ये पिता की
पहली हल्की बात है कि वो पिता पुत्र के ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाता और क्रोधित हो जाते हैं। और तय है कि जब भी कोई इंसान क्रोध में आएगा तब तब वह अपना भी नुकसान करेगा और जिस पर क्रोध आएगा उसका भी नुकसान करेगा। क्रोध जीवन के सबसे भयानक शत्रुओं में एक है। और शत्रु तो दूसरे का ही केवल बुरा करते होंगे, लेकिन क्रोध एक ऐसा शत्रु है जो खुद का भी बुरा करता है और दूसरे का भी बुरा करता है। क्रोध समुद्र की तरह बहरा होता है, सुनता नहीं है। और क्रोध के समय किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कहा जाए तो उसके कान मानो कि अंदर में रुई घुसेड़ दी गई हो और आदमी कुछ सुन समझ न पाता हो। जब जब भी इंसान को क्रोध आता है तो मौन मिट जाता है, विवेक खो जाता है, हंसी की हत्या हो जाती है और खुशी खत्म हो जाती है। जीवन में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन कार्यों को करते समय इंसान को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, विवेक पूर्वक करना चाहिए, शांति पूर्वक ठंडे दिमाग से करने की कोशिश करनी चाहिए, और उनमें क्रोध भी एक है। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति शराब पी ले तो शराब पीने के बाद उसे होश हवास नहीं रहता कि वो क्या बोल रहा है, ऐसे ही क्रोध पैदा हो जाए तो होश हवास नहीं रहता कि अपन लोग क्या बोल रहे हैं। चाहे गुस्सा मुझे आएगा तो मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊंगा और गुस्सा आपको आएगा तो आप अपनी मर्यादा भूल जाएंगे। गुस्सा अगर राम को आएगा तो राम अपनी मर्यादा भूल जाएंगे, और गुस्सा अगर रावण को आएगा तो रावण अपनी मर्यादा भूल बैठेगा। कहते हैं रावण ने विभीषण को निकाल दिया था। क्या वजह? गुस्सा। कि गुस्सा आया तो भाई भाई का दुश्मन बन गया, भाई ने भाई को निकाल दिया। लोग कहते हैं कि भाई भाई जब आपस में अलग होते हैं तो कोई कहता है वजह उसकी पैसा होता होगा, जमीन होती होगी, जायदाद होती होगी। मैं कहूंगा कि पैसा, जमीन, जायदाद की भूमिका होती होगी, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा भूमिका इंसान के गुस्से की होती है। इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्या बोलता है उसको खुद को ही पता नहीं चलता। एक बहुत अच्छी कहानी है। कहानी जुड़ी हुई है बादशाह हारून रशीद के जीवन से। कहते हैं कि बादशाह हारून रशीद अपनी राजसभा में बैठे होते हैं कि तभी उनका छोटा बेटा तेजी से चलता हुआ राजसभा में पहुंचता है और आकर कहने लगता है, पिताश्री, आज अमुक सेना नायक के बेटे ने मेरी बेइज्जत की, उसने मुझे मां बहन की गाली दी, उसे दंड दिया जाए। बेटे की बात को सुनकर पिता गंभीर हो गए। उन्होंने राजसभा पर अपनी नजर डाली, शायद यह जानने के लिए कि अब मुझे क्या आचरण करना चाहिए, क्या दंड देना चाहिए। वे कुछ सोच रहे थे कि तभी अचानक राजसभा में से एक सेनापति खड़ा हुआ और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि जिसने भी राजकुमार का अपमान किया है उस आदमी को फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए। कि तभी दूसरे को प्रेरणा मिली और वो कहने लगा कि जिसने राजकुमार को गाली दी उसकी जबान काट देनी चाहिए। तीसरे ने कहा कि हाथी के पांव के नीचे कुचल दिया जाना चाहिए। चौथे ने कहा कि उसे राजसभा के बीच में लाकर के कत्ल किया जाए। सब अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं करने लगे। राजा ने सबकी बात ध्यान से सुनी और फिर अपने बेटे को अपने पास बुलाया और प्यार से सहलाते हुए कहा, बेटा, कि निश्चय ही किसी के द्वारा गाली देना
एक गलत बात है। पर जिसने तुम्हें गाली दी है, यदि तुम उसे माफ कर सको तो यह तुम्हारी ओर से बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि बेटा याद रखो कि क्रोध का निमित्त उपस्थित होने पर भी जो इंसान अपने भीतर शांति रखता है वही व्यक्ति की सच्ची वीरता होती है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम माफ नहीं कर सकते तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात भी नहीं है। उसने तुम्हें गाली दी, तुम भी उसे गाली दे दो। जैसा उसने किया वैसा तुम कर दो। उसने तुम्हें गाली दी, तुम भी उसे गाली दे दो। पर केवल इतना सा सोच लेना कि गाली देना क्या तुम्हें शोभा देगा। जैसे उसने तुम्हें गाली दी और उसको शोभा देने वाली बात नहीं हुई, वैसे तुम भी अगर गाली दोगे तो केवल इतना सा सोच लेना कि क्या तुम्हें यह शोभा देगा। क्रोध, गुस्सा निमित्त अगर उपस्थित हो फिर भी अगर हम शांति रख लें, यही जीवन की सफलता है। यही जीवन में परम आत्म विजय है। यूं तो सभी शांत होते हैं, लेकिन शांत तभी तक रहते हैं अपन सभी जब तक अशांत होने का वातावरण नहीं बनता। हां, अशांति का वातावरण बन जाए, कोई अपमान कर दे, कोई गाली दे दे, कोई तौहीन कर दे, तब भी यदि हम शांति रखते हैं तो समझ लेना कि तुम संत हो, मैं संत हूं, आप संत हैं। जो शांत रहता है वो संत है, जो अशांत हो जाता है उसी को ही असंत कहते हैं। तो देख लो, जिसने भी गुस्सा किया, रावण ने गुस्सा किया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कंस ने गुस्सा किया, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। और उद्दालक ने भी गुस्सा किया तो उसका खामियाजा उद्दालक को भी भुगतना पड़ा। और उद्दालक ने गुस्से में आकर कह दिया, जा, मैं तुझे मौत को दूंगा। तय है कि जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति तो गुस्सा आने पर गाली देता है, एक व्यक्ति गुस्सा आने पर थप्पड़ मारता है, एक व्यक्ति गुस्सा आने पर घर से निकाल देता है, लेकिन उद्दालक को भरे हुए यज्ञ के बीच में या ब्राह्मणों के बीच में जब उनकी तौहीन की गई तो उद्दालक को इतना तेज गुस्सा आया होगा कि उन्होंने कह दिया कि जा तू मर, मैं तुझे मौत को देता हूं। तो हम समझ सकते हैं गुस्सा आता है तो इंसान क्या से क्या बोल सकता है, क्या से क्या कर सकता है। तो इस आधार पर अपन लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है, कठोपनिषद की इस गाथा से क्या प्रेरणा मिलती है अपन लोगों को? हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा अवांछित शब्द बोले जाएंगे, ऐसे शब्द कि जिन शब्दों को कहने के बाद अगर हम खुद ही वापस मनन करें तो हमें खुद को प्रायश्चित होगा कि मेरे द्वारा ऐसे शब्द कैसे कहे गए, मेरे मुंह से ऐसे शब्द कैसे निकल पाए। इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध जब भी शांत और समाप्त होता है तब तब हमेशा उसका परिणाम प्रायश्चित होता है। क्रोध का परिणाम प्रायश्चित है कि मैंने ऐसा कैसे कह दिया, मेरे मुंह से ऐसा कैसे निकल पड़ा। अरे जिसको मैं इतना प्यार करता हूं, अरे जिसको मैं इतना सम्मान करता हूं, अरे जिसके प्रति मैं इतनी हमदर्दी रखता हूं, मेरे द्वारा उसके प्रति ऐसे ऐसे शब्द निकल पड़े। तय है गुस्सा आता है तो आदमी अपना आत्मनियंत्रण खो बैठता है और उसी आत्मनियंत्रण के खो जाने के कारण ही पिता के मुंह से निकलता है, जा, मैं तुझे मौत को देता हूं, जा मर। पुत्र सुनता है, उसे यकीन नहीं होता कि उसका पिता उसके लिए ऐसे शब्द कहेगा। हां, उसे यह तो संभावना लगती थी कि पिता को ज्ञान दूंगा तो हो सकता है वो डांट लगा दे और कह दे जा चुपचाप बैठ जा, ज्यादा ज्ञानवान मत झाड़। उसको यह तो उम्मीद है, जैसा कि अपन लोग भी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर पिता से
कोई सही बात कहनी हो तो अपन कह सकते हैं। हो सकता है पिता को न जचे तो वो डांट लगा दे कि अपना ज्ञान अपने पास रख, अपना भाषण मुझे मत झाड़, दुनिया को दे। तो ये सारे शब्द सुनने को मिल सकते हैं, पर उम्मीद नहीं रखते कि पिता कह देगा कि जा घर से बाहर निकल, कि जा मर जा। पर गुस्सा आ गया, क्या किया जाए। पुत्र को भी लगा कि अब पब्लिक के बीच में पिता ने कह दिया है कि जा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं, तो अब भले ही ये शब्द क्रोध में आकर के भी क्यों न कहे गए हों, पर मैं पिता के इन शब्दों और वचनों की आन रखूंगा, शान रखूंगा। और अगर पिता ने कहा है कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूं, तो मैं मृत्यु का भी वर्ण करूंगा। यही तो पुत्र की महानता है। याद रखो, दुनिया में केवल पिता ही महान नहीं होते, पुत्र भी महान होते हैं। पिता तो वचन देकर के एक किनारे हो जाते हैं, लेकिन आज अगर दशरथ और राम हुए और दशरथ ने वचन दिए थे अपनी पत्नी को, तो दशरथ के सामने मजबूरी थी कि वो वचन की आन रखे या न रखे। लेकिन इसमें पुत्र की महानता है कि उसने अपने पिता के द्वारा दिए गए वचनों की आन रखने के लिए वनवास स्वीकार कर लिया। हालांकि दशरथ ने नहीं कहा था कि हे श्री राम, तुम वनवास धारण कर लो, क्योंकि दशरथ मृत्यु वर्ण कर सकते थे, पर राम का वनवास स्वीकार नहीं कर सकते थे। तो स्वयं राम ने यह निर्णय लिया कि मेरे सामने दो विकल्प हैं। एक विकल्प है राज सुखों का आनंद लेना, और दूसरी तरफ वनवास में रह करके अपने पिता के वचनों की आन रखना। तो मैं कौन से विकल्प का, कौन से रास्ते का चयन करूं? तो भाई, जो राम होते हैं ना, वे ही त्याग का रास्ता चयन कर सकते हैं। अगर कोई रावण होता तो भोग का रास्ता ही चयन करता। ये तो जिन लोगों के भीतर पिता के प्रति सच्ची श्रद्धा होती है, वे लोग ही ये संकल्प ले सकते हैं कि अगर पिता की आन रखने के लिए, पिता के वचनों की आन रखने के लिए अगर मुझे वनवास लेना पड़े तो राम वनवास लेगा, और मृत्यु को वर्ण करना पड़े तो नचिकेता मृत्यु का वर्ण करेगा। पुत्र वहां से रवाना हो गया, एकांत में चला आया। हो सकता है कि किसी अशोक वृक्ष की छाया में बैठा होगा और चिंतन करने लगा होगा कि आखिर पिता ने ऐसा क्यों कहा। कोई वजह रही कि जा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं, ऐसा कहने के पीछे प्रयोजन क्या रहा होगा। तब कहते हैं, नचिकेता सोचने लगा, मैं बहुतों में तो प्रथम हूं, बहुतों में मध्यम हूं। यम को ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जिसे आज मेरे द्वारा पूरा करेंगे। पुत्र को लग रहा था कि पिता ने अगर कोई बात कही है तो ऐसे वैसे तो वो कहते नहीं हैं, ज्ञानी हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, और इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है तो कोई बात उनके मुंह से अनजाने में निकल भी नहीं सकती। तो नचिकेता सोचने लगा कि आखिर ऐसा कौन सा काम है कि जिस काम को करने के लिए मुझे यम तक भेजा जा रहा है, और यमराज भी मुझे पाकर के अपना कोई काम निकाल लेंगे। ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है, क्योंकि मैं तो बहुतों में प्रथम हूं और बहुतों में मध्यम हूं। तो मेरे पिता के पास अन्य भी बहुत सारे छात्र हैं, उनमें मैं प्रथम हूं, क्योंकि मैं उनसे ज्यादा, पिता ने मुझसे प्यार किया है, गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, तो अपनी पात्रता के चलते बहुतों में मैं प्रथम हूं और बहुतों में मैं मध्यम हूं। तो दुनिया में इतने महान ज्ञानी संतानें हैं, इतने महान लोग हैं, उनके साथ अगर मैं अपनी तुलना करूं तो मैं उनमें मध्यम हूं। लेकिन फिर भी ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है कि जो कार्य यमराज के द्वारा मैं पूरा करूंगा अथवा यमराज मेरे द्वारा पूरा करना चाहेंगे। क्योंकि दुनिया में जो कुछ होता है उसके पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य तो अवश्य होता है।
अगर दशरथ ने कैकेयी को वचन दिए थे तो इसके पीछे केवल दशरथ की भूमिका नहीं थी, इसके पीछे नियति और प्रकृति की एक व्यवस्था भी काम कर रही थी। यह वचन कैकेयी चाहती तो 10 दिन पहले भी मांग सकती थी, यह वचन कैकेयी चाहती तो अपने पुत्र के सामने भी मांग सकती थी। दशरथ अगर चाहते तो भरत के अपने सामने रहते हुए भी राम का राज्याभिषेक कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ न हो पाया, क्योंकि हर घटना के पीछे एक भवितव्यता काम करती है, एक होनी काम करती है। इसलिए जो कुछ हुआ वो अनहोना नहीं है, वो होनी थी, इसलिए हुआ। ज्ञानी लोग तो हर होनी में आनंदित रहते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसमें भी आनंद है। अज्ञानी लोग रोते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। ऐसा हुआ कि एक दफा एक व्यक्ति साइकिल से गुजर रहा था और रास्ते में चलते हुए एक राहगीर से टकरा गया। राहगीर गिर पड़ा, वापस उठा, थोड़ी डांट लगाने लगा तो साइकिल चलाने वाले ने कहा, भैया खैर मनाओ, भैया खैर मनाओ और घर जाकर के मिठाइयां बांटो। साइकिल चलाने वाले ने कहा, यार एक तो तूने मुझे टक्कर मारी, मुझे गिरा दिया, ऊपर से कहते हैं मिठाइयां बांटो, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पाया। बोले, भैया बात यह है कि असल में मैं ट्रक ड्राइवर हूं, ये तो भलाई की बात समझो कि आज मैं साइकिल पर ही हूं, अगर ट्रक पर होता तो। जो होता है हर होने का आनंद है, तो साइकिल पर हूं इसलिए तुम बच गए, ट्रक पर होता तो। ज्ञानी लोग तो जो कुछ होता है उसमें सहजता से हर घटना को ले लेते हैं और तब पुत्र सोचने लगता है, अहो वो क्या प्रयोजन हो सकता है कि जिसके कारण यमराज मेरे द्वारा कोई काम करवाना चाहेंगे। अगर मैं यम के कोई काम आ सकता हूं, पिता के कोई काम आ सकता हूं, तो मैं अपने आप की कुर्बानी भी दूंगा और मृत्यु का वर्ण करूंगा। मैं सशरीर में जीवित ही यमलोक तक पहुंचूंगा। यह कुर्बानी का मार्ग है भाई, धर्म का मार्ग कुर्बानी का मार्ग है। चाहे ईश्वर को प्रसन्न करना हो तो भी कुर्बानी देनी पड़ती है, और देश को आजाद करना हो तो भी कुर्बानी देनी पड़ती है, और घर और परिवार को एक सूत्र में बांधे रखना हो तो भी कुर्बानी देनी पड़ती है। अपन सोचें कि केवल अपन अपनी दादागिरी से घर चला लेंगे तो नहीं चल पाएगा। घर चलाने के लिए दादागिरी भी चाहिए, अनुशासन भी चाहिए, कुर्बानी भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, शहादत भी चाहिए। बिना कुर्बानी के कोई परिणाम नहीं आता। एक व्यक्ति संन्यास लेता है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने कुर्बानी दी, सांसारिक सुखों की उसने कुर्बानी दी, और बिना सांसारिक सुखों की कुर्बानी के ईश्वर का ऐश्वर्य उसे नहीं मिल सकता। तो अगर मेरी कुर्बानी से पिता की आन बचती हो तो मैं कुर्बानी दूंगा। कहते हैं कि एक दफा देव और दानवों के बीच में युद्ध हुआ तो देवता हार गए, उनके सारे शस्त्र अस्त्र व्यर्थ हो गए। तो सभी लोग भगवान की सेवा में पहुंचे, बोले कि हमारे सारे शस्त्र अस्त्र दानवों ने व्यर्थ कर डाले हैं, अब क्या किया जाए। तो मीटिंग होती है, बैठक होती है, और तब यह निर्णय लिया जाता है कि ऐसा करने के लिए ऐसे किसी तपस्वी त्यागी संत को ढूंढा जाए जो कि वर्षों से साधना कर रहा है। वो संत यदि देवताओं के लिए अपनी हड्डियां कुर्बान करने को तैयार हो जाए तो उन हड्डियों के चूरे से वज्र बनाया जाए और उस वज्र से फिर दानवों का संहार किया जाए। प्रश्न आता है, क्या ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कि देवताओं के लिए अपने आप को कुर्बान करने को तैयार हो जाए, और तब सारे देवी देवता मिलकर के इंद्र स्वयं एक ऐसे महात्मा के पास पहुंचते हैं जिनको ये दुनिया दधीची के नाम से आदर के साथ पुकारती है, जानती है, पहचानती है। कहते हैं कि दधीची के सामने जाते हैं
सेवा में उपस्थित होते हैं, सारी समस्या रखते हैं और कहते हैं पूरा देवलोक खतरे में आ गया है, स्वयं भगवान भी संकट में आ चुके हैं कि किसी भी तरह से अब देवलोक को नहीं बचाया जा सकता। तो दधीची कहते हैं अगर मेरी कुर्बानी देने से तुम्हारा देवलोक बचता हो तो ये दधीची अपने आप को कुर्बान करने को तैयार है। और दधीची वैसे भी अस्थि कंकाल हो गए थे, वर्षों से तपस्या और साधना करते हुए दधीची ने अपने आप को शहीद कर डाला देवताओं के लिए। इसीलिए आज भी प्रसिद्ध है, त्याग कैसा हो, बोले दधीची जैसा हो, कि जो इंसान जरूरत पड़ने पर अपनी हड्डियों का भी दान दे देता है, अपने जीवन का दान दे देता है। उन लोगों को एहसास होता है कि शरीर तो मरण धर्म है, आज नहीं तो कल एक न एक दिन छूट ही जाना है, पर शरीर छूटने से पहले अगर किसी काम आता है, अगर किसी काम आता है, याद रखना मेरे भाइयों कि अगर जरूरत पड़ जाए, कि अगर हमें लगे कि हमारे खून की बूंदें, हमारा खून, हमारा रक्त का कतरा अगर किसी की जान बचाने में काम आ सकता है तो हमें जरूर देना चाहिए। इसलिए कल मैंने कहा कि जीते जी रक्तदान और मरणोपरांत नेत्रदान। जीते जी रक्तदान और मरणोपरांत नेत्रदान। तो अगर हमारे रक्त का कतरा किसी काम आ सकता है, हमारा धन अगर किसी काम आ सकता है, अगर हमारा कपड़ा किसी काम आ सकता है, अगर हमारे द्वारा कपड़े का सहयोग करने पर किसी की ठिठुरन दूर की जा सकती हो, हमारे द्वारा अन्न देने से किसी की भूख शांत की जा सकती हो, अगर हमारा रक्त देने से किसी की जान बचाई जा सकती हो, और मरने के उपरांत अगर किसी अंधे को आंख मिल सकती हो, तो हमें यह दान देने के लिए आगे आना चाहिए। ये बोध और संकल्प रखना चाहिए कि अगर जिंदगी में कभी भी कोई ऐसी किसी के लिए आवश्यकता आ पड़ी तो मैं इसके लिए कुर्बानी दूंगा। भाई अपन अपने बच्चों के लिए कपड़े की व्यवस्था करते हैं कि नहीं? उसके लिए अन्न और भोजन की व्यवस्था करते हैं कि नहीं? तो जब हम उनके लिए कर सकते हैं तो कोई रोज रोज तो गैरों को देना नहीं पड़ता, रोज रोज तो दीन दुखी हमारे सामने आते नहीं है। कभी कभार ऐसा मौका पड़ता है कि जब हमारे रक्त की किसी को जरूरत होती है, हमारे द्वारा दी जाने वाली दो रोटी की किसी को जरूरत पड़ती है, तो दे दो, दे दो। किसी ने मुझसे पूछा संत की परिभाषा क्या? मैंने कहा कि मैं कुछ जवाब दूं उससे पहले तुम अपना जवाब दे दो। तो उसने कहा संत का अर्थ होता है कि जो मिल जाए उसमें संतोष कर लेना, जो मिल जाए उसमें संतोष कर लेना, और न मिले तो प्रभु की मर्जी समझ लेना। मैंने कहा कि निश्चित तौर पर यही परिभाषा होनी चाहिए, पर मैं केवल इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूंगा, और वो ये है कि मिल जाए तो बांट करके खा लेना, और न मिले तो सोचना कि आज ईश्वर की कृपा हुई जिसने मुझे तपस्या करने का अवसर दिया। जिसके पास ऐसी सकारात्मक सोच होती है, मैं उसी को संत कहता हूं। मिला तो खा लिया, अकेले खाया तो क्या खाया, लेकिन जो खाना है बांट के खाओ। जितना भी हमें मिलता है बांट के खाओ। ठीक है, आपके पास 2 रोटी है, आप 1.5 रोटी खा लो, पर आधी रोटी तो बांट दो, चौथाई रोटी तो बांट लो, कुछ भी बांट लो, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा भी अगर हम बांट देते हैं तो याद रखो, अगर बांट करके अगर भोजन किया जाए तो किया गया भोजन शुद्ध हो जाता है। अर्जित किए गए धन में से अगर हम 2% भी वापस दान में दे देते हैं तो ऐसा करने से पीछे बचा हुआ धन शुद्ध हो जाता है। मैंने सुना है एक व्यक्ति अपनी किताब लिख रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी उनके लिए, पति के लिए रत्नागिरी आम सुधार कर लाती है और एक प्लेट आम सामने रखते हुए कहती है, लीजिए मैंने आपके लिए आम सुधार दिए हैं। वो खाने लगते हैं,
5-7 फांक खाते हैं और फिर प्लेट आगे खिसका देते हैं। पत्नी कहती है क्या हुआ, आपने कुछ खाया नहीं? बोले नहीं नहीं खा लिया। तो बोले छोड़ा क्यों? बोले तुम लोग भी तो हो। बोले हमारे लिए तो और भी तरह के आम हैं, हम वो खा लेंगे, आप ये खाइए, मैंने आपके लिए सुधारे हैं, बड़े मन से सुधारे हैं, तो क्या मीठे नहीं है क्या? पति ने कहा मीठे हैं तभी तो छोड़ा है, अगर खट्टे होते खराब होते तो मैं अकेला ही खा जाता। मीठे हैं इसलिए छोड़े हैं। मीठे हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि सारा मैं ही खा जाऊं। मीठे हैं इसका अर्थ ये है कि बांट के खाओ, थोड़ा मैंने खा लिया, थोड़ा तुम लोग खा लो, और हाँ अपने यहाँ पर जो नौकर काम कर रहा रामू 1-2 फांक उसको भी खिला दो। यह है बांट कर खाओ। अगर तुम्हारे पास 2 रोटी है और खाने वाले 4 हैं तब भी मिल बांट करके खाओ। ये तो जीवन जीने का मजा है, जीवन जीने का आनंद है कि जो है उसको मिल बांट के खाओ। तो दधीची ने दान किया, अपने आप को दे डाला। तो इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि धर्म भी कुर्बानी चाहता है, शहादत मांगता है, और अपन लोगों को जरूरत पड़ने पर कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। पत्नी वो नहीं है जो दिन भर पति के पीछे रहे, पत्नी वो होती है जो जरूरत पड़ने पर कुर्बानी दे। जो जरूरत पड़ने पर अपनी कुर्बानी दे वो पत्नी है। माँ बाप केवल वो नहीं है कि संतान केवल वो नहीं है जो साथ साथ रहें। सच्ची संतान और सच्चे माँ बाप वो हैं जो कि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने को तैयार हों। याद रखो, कसौटी होने पर ही पता चलता है कौन है अपना और कौन है पराया। यूं तो कहने में सभी अपने हैं, पर वक्त आने पर सभी पराये हो जाते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति को पता लगाना हो कि कौन मेरा है और कौन पराया, ये अगर परख करनी हो तो कभी भी अपने जो करीब के 4 दोस्त हैं उनकी परीक्षा कर लेनी चाहिए, और एक दफ़ा कसौटी कस ही लेनी चाहिए सभी को कि जिनको हम दोस्त मानते हैं उनके लिए हम अपना वक्त लगाते हैं, समय लगाते हैं, धन भी खर्चा कर देते हैं, बातें भी करते रहते हैं, घर भी जाते आते रहते हैं, अपना पेट्रोल भी फूंकते रहते हैं। तो कभी कसौटी कस लो कि जाओ और जाकर के अपने दोस्त से 2 लाख रुपए उधार मांग लो। अगर कोई व्यक्ति सही में किसी ने तुम्हें धन दे दिया तो समझ लेना वो हकीकत में तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारे करीब हुआ है, और जो जो तुम्हें इनकार कर दे समझ लेना ये केवल ऐसे जानवर हैं जो कि जैसा मौका मिलता है वैसे रंग दिखाते हैं और बदल जाया करते हैं। जो बेवक्त में काम आ जाए वही आत्मीय होता है, और जो व्यक्ति ज़िंदगी में ऐसा मिल जाए जो बेवक्त में काम आ गया, उस आदमी को ज़िंदगी में कभी भूलना नहीं चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर हमेशा उसके काम आते रहना चाहिए। जो बेवक्त में हमारे काम आ जाए। कुर्बानी से ही तो पता चलेगा, त्याग से ही तो पता चलेगा कि कौन हमारे लिए क्या कर सकता है। तो ये बात बहुत मूल्यवान है। मुझे याद है एक जापानीज कहानी। कहते हैं कि जापानी लोग अपने देश के प्रति बड़े वफादार होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वे अपनी कुर्बानी भी देने को तैयार रहते हैं। बात उस समय की है जब जापान और रूस के बीच में युद्ध हुआ था। तो रूस ने जापान पर कब्जा कर लिया, किला फतेह कर लिया। तो रूसी सैनिक जापानी किले में प्रवेश कर गए, जीत का जश्न मना रहे थे। लेकिन जब वो किले पर गए तो किले में जाने से पहले उन्होंने किले के बाहर जो खाई खुदी हुई थी पानी से भरी हुई, तो किले और रास्तों को जोड़ने वाला जो पुलिया था, सेतु था, ब्रिज, उन्होंने उसको तोड़ दिया ताकि भूले भटके भी जापानी लोग किले में अंदर प्रवेश न कर पाए। तो कहते हैं कि
रूसी लोगों ने शराब पी ली और जीत का जश्न मनाने लगे, उत्सव मनाने लगे, तो जापानी सैनिक जो बिखरे हुए इधर उधर थे वो रात के अंधेरे में एकत्रित हुए और उन्होंने निर्णय किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। किला तो हाथ से निकल गया, अगर हम लोग अब भी इन पर कब्जा कर सकते हो तो हमारा देश, हमारा किला, हमारा यश, हमारा गौरव वापस हमारे पास लौट कर आ सकता है, नहीं तो ये किला, ये देश हमारे हाथ से चला गया। सेनानायक ने अपने समस्त सैनिकों को एकत्रित किया और पूछा कि बोलो, क्या तुम लोग कुर्बानी के लिए तैयार हो? क्योंकि अब केवल कुर्बानी के आधार पर ही हम अपने देश को, अपने किले को, अपने यश को बचा सकते हैं। सारे सैनिक तैयार हो गए कि हम हर रूप में अपने देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। तो सारे लोग किले के पास पहुंचते हैं, लेकिन समस्या खड़ी हो जाती है किले के अंदर प्रवेश कैसे किया जाए, क्योंकि बीच में खाई है और ब्रिज तोड़ दिया गया है। तो सेनानायक 2 मिनट तक चिंतन करता है, विचार करता है और तब वो निर्णय लेता है और अपने सैनिकों से कहता है कि अब एकमात्र कुर्बानी के आधार पर ही हम अपने देश को बचा सकते हैं। तुम में से जो सैनिक कुर्बानी के लिए तैयार हो वो 2 कदम आगे आ जाएं और बाकी के लोग 2 कदम पीछे चले जाएं। कहते हैं जापानी सैनिक सारे के सारे 2 कदम आगे आ गए, एक भी सैनिक ऐसा न बचा जो 2 कदम पीछे किसका हो। सेनानायक ने गौरव के साथ कहा कि मुझे अपनी सेना पर गौरव है और अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह सारा जत्था कुर्बानियों का जत्था बन चुका है और अब हम उम्मीद रखते हैं अपने किले को बचा लेंगे। बोले कि अब आ जाओ, अगर सारे लोग कुर्बानी के लिए तैयार हो तो अपनी अपनी कमीज उतारो, अपने अपने कपड़े उतार डालो और धड़ाधड़ बगैर 1 मिनट का समय लगाए, क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं है, और सारे लोग खाई में कूदना शुरू कर दो। कहते हैं कि उस खाई में सैनिक धड़ाधड़ कूदने लग गए और सबने एक दूसरे को बांध लिया। बोले 2 मिनट में सारा रास्ता पार करना है। तो नीचे तो लाशें हो गई और उन लाशों पर से कूदते हुए जापानी सैनिक किले पर चढ़े। तो अंदर लोग शराब के नशे में, रूसी लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन जब अपने सामने चारों तरफ उन्होंने घेरे हुए देखा, उन्होंने देखा कि जापानी सैनिकों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है, उनके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचता। वे अपने हथियार डाल देते हैं, किले को वापस जापान के कब्जे में ले लिया जाता है। पर जब पड़ताल की जाती है कि आखिर ये किले में कैसे आए, बोले कुर्बानी की बदौलत ये किले में आए। ये लोग कुर्बानी की बदौलत किले में आए। तब रूसी सेना नायक को भी कहना पड़ा, जापान वो देश है जो कि कुर्बान होना जानता है और किसी भी देश को अक्षुण्ण रखने के लिए, किसी भी देश को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए, किसी भी देश और व्यक्ति के गौरव के लिए कुर्बानी पहला धर्म, पहला नियम, पहला सूत्र। तो नचिकेता ने अपने आप को कुर्बान करना स्वीकार कर लिया, दधीची ने अपने आप को कुर्बान करना स्वीकार कर लिया, जापानी सैनिकों ने अपने आप को कुर्बान करना स्वीकार कर लिया। हमारा भारत देश भी अगर आज़ाद हुआ तो तब हुआ जब इस देश के लोगों ने अपने आप को कुर्बान करना स्वीकार कर लिया, और तब भगत सिंह जैसे लोग, चंद्रशेखर जैसे लोग, महात्मा गांधी जैसे लोग अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। पता था, गांधी को पता था कि मैं किसी भी आंदोलन का अगर प्रतिनिधित्व कर रहा हूं तो ब्रिटिश सरकार के अगर डंडे पड़ेंगे तो पहला डंडा मेरे ही सिर पर आकर के गिरेगा। जो आदमी पहला डंडा अपने सिर पर खाने को तैयार हो जाता है, वे लोग ही इस देश का गौरव के साथ प्रतिनिधित्व कर पाने में सफल हो पाते हैं। गांधी के बाद भी अनेक नेता हुए हैं, लेकिन कोई भी नेता गांधी की तुलना तक न पहुंच पाया, क्योंकि सब लोग डंडा खाने को तैयार नहीं है, डंडा दूसरों को मारने को तैयार हैं। इसीलिए
देश में अगर कमजोरियां आई हैं तो इन नेताओं की वजह से कि वो देश का प्रतिनिधित्व और नेतृत्व करने को तो तैयार हैं, लेकिन वो डंडा खाने को तैयार नहीं है। ये हमारे देश की कमजोरी है। तो कुर्बान जो लोग होंगे वे लोग ही आगे के रास्ते खोल पाएंगे, आगे के रास्ते पार कर पाएंगे। नचिकेता ने अपने आप को कुर्बान करने का संकल्प कर लिया कि अगर पिता ने कहा है कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूं, तो ये उनका पुत्र अपने पिता की आन रखने के लिए मृत्यु का भी वरण करेगा और निश्चित तौर पर मृत्यु का वरण करेगा। तो तय है कि क्रोध जब पैदा होता है तो अवांछित शब्दों का प्रयोग हो जाता है, और वही शब्द उद्दालक के द्वारा अपने पुत्र नचिकेता के प्रति कहे गए। और तय है कि जब भी क्रोध शांत होता है तो प्रायश्चित होता है, तो निश्चित तौर पर तब पिता को भी प्रायश्चित हुआ होगा कि अरे ये सारे शब्द मैंने कैसे कह डाले, मैंने अपने पुत्र को मृत्यु वर्ण करने के लिए मैंने कैसे कह डाला, यमराज को मैं अपने पुत्र को देता हूं, ये मैंने कैसे कह डाला। प्रायश्चित हुआ होगा मन में। देखते हैं वो प्रायश्चित क्या करते हैं। उद्दालक प्रायश्चित में किस तरह के भाव लाते हैं, और नचिकेता क्या उनके प्रायश्चित में शरीक होता हुआ मृत्यु से वापस लौट आता है, या मृत्यु को वर्ण करने के लिए ही कृत संकल्प रहता है। इस बारे में अपन लोग कल